गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस सम बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हेडिंग डाल दे सभी, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखिए क्या होता है कि आप सभी बच्चे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं अपनी क्लास में कि भाई कई जो बच्चे हैं उनके जो है स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं। तो किसी बच्चे का जो नंबर है वो पॉजिटिव होता है, किसी बच्चे का नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिक दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें से जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो, खैर अभी आपको नहीं पता क्योंकि अभी हमारा वो टॉपिक भी नहीं आया है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों के नंबर जो है पॉजिटिव है इसका मतलब उनका जो है हाइपरमेट्रोपिया है। जिन बच्चों के नंबर नेगेटिव है, स्पेक्स के नंबर, तो वो बच्चे जो है मायोपिया से पीड़ित है। अभी ध्यान रखें कि हम बेसिक बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की। तो पहला जो यूज है वो है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बेसिक एक डिजीज है जिसको दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। सेकंड, convex lens is used as magnifying lens या glass, magnifying glass by watchmakers। यहाँ पर जैसे समझने की बात ये है कि कई बार अगर आपकी ये जो वॉच है अगर ये खराब हो जाती है, इसकी मशीन खराब हो जाती है, इसकी कोई निडल जो है वो टूट जाती है, तो आप बेसिक जब वॉच मेकर्स के पास जाएंगे तो उनके पास एक छोटा सा एक लेंस टाइप होता है जिसको वो जासूस, आप देखते हैं कई बार जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आप देखेंगे कि वो जो है ऐसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ के और ऐसे देखता है, उससे जो लेटर्स है वो बड़े बड़े नजर आते हैं। ठीक है, या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेगा उसका साइज जो है वो बड़ा नजर आएगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको ऑब्जेक्ट को, अभी हमने रे डायग्राम किया, आपको ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही रखना पड़ेगा, तभी वो सिंपल सी बात है मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बना सकता है। ठीक है, तो वॉच मेकर्स इसका यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डलते हैं ना वॉच के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं साइज में। आप उनको जनरली आंखों से देखना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं जिसके अंदर बेसिक क्या लगा हुआ होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। तीसरा इसका जो यूज है वो है इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप। जितने भी हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनके अंदर जो है बेसिक एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, फोर्थ इसका जो यूज है वो है इट इज यूज्ड इन कैमरा। जो आप फोटो क्लिक कराते हैं कैमरा से, उनके अंदर भी बेसिक जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो ये तो हमारा एक बेसिक टॉपिक था कि यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे डिपेंड करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए आप भी कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुने। लिखा हुआ है where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens। हम आपको जो है चॉइस दे ही नहीं रहे। ठीक है, आंसर्स की आपको 4 चॉइस दी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको सिंपल ये बताना है
कि भाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे ताकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम साइज के बने। तो सिंपल सी बात है, ये तो हमने कल ही किया है कि भाई जब ऑब्जेक्ट का रखा जाएगा 2f1 पर रखा जाएगा, 2f1 यानी कि फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पर अगर रखा जाएगा तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी और सेम साइज की होगी। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था। दूसरा है ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कहा है where should an object be placed in front of the convex lens so as to obtain an image which is real, inverted and same size। सेम क्वेश्चन है कि भाई हमें फोकल लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर और आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐसी जगह रखो कि उसकी जो इमेज है वो रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज की हो। तो सिंपल सी बात है, वो डिस्टेंस कौन सी है, 2f1। अभी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 2f1 कितनी हुई 40 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, आप ऑब्जेक्ट को जो है लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखिए, जो इमेज बनेगी वो 2f2 पे बनेगी। लेंस के पीछे 40 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगी और सेम साइज की होगी। ठीक है, उसने कहा ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो रे डायग्राम तो आप कर ही सकते हैं, कल ही हमने आपको रे डायग्राम कराए थे कि भाई जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होगा तो इमेज 2f2 पे बनेगी। सभी बच्चे इसको फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है an object is placed at the following distance from a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको बताना है कि इमेज कैसी कैसी बनेंगी। आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 8 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर और 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर। अब कहता है विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, इनमें से कौन सी पोजीशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी डिमिनिश रियल इमेज, डिमिनिश्ड रियल इमेज, डिमिनिश्ड और रियल। सेकंड कहता है मैग्निफाइड और रियल। ये जो मैग्निफाइड वर्ड है इसका मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। मैग्निफाइड मतलब द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एनलार्ज। ओके, तीसरा इसने दिया है कि इमेज जो है वो मैग्निफाइड भी है लेकिन वर्चुअल है। और चौथा केस उसने दिया है कि इमेज जो है वो सेम साइज की है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए आपको बताना है कि कहां पर कौन सा सिचुएशन जो है वो फिट बैठता है। कल हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रे डायग्राम्स है वो सारे कराए थे, तो उसके अंदर आपने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तब क्या होता है, फोकस पे क्या होता है, f1 टू f1 के बीच में क्या होता है, 2f1 पर क्या होता है और 2f1 के बाद क्या होता है, और जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है। ये सारी सिचुएशंस आप फेस कर चुके हैं। अभी बेसिक आपको बताना है कि भाई जब आपने ऑब्जेक्ट को, चलो इसके हिसाब से चल लो चाहे इसके हिसाब से चल लो, डिमिनिश और रियल इमेज चाहिए आपको। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी चाहिए और रियल चाहिए। ऐसा कब होता था, ऐसा तब होता था जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाद रखते थे तो इमेज f1 f2 और 2f2 के बीच में बनती थी। क्लियर। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए 2f1 के बाद। फोकल लेंथ कितनी है 10, तो 2f1 कहाँ पे आया 20 पे। आपको कहाँ चाहिए 2f1 के भी पीछे। इसका मतलब कौन सी सिचुएशन आ गई 25 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब आपको डिमिनिश और रियल इमेज मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन,
मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होना चाहिए, साथ ही इमेज जो है वो रियल होनी चाहिए। अब हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है 2f2 के बाद। डायग्राम से याद रखें, टेबल सभी याद रखें तभी हो पाएंगे। अब f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए। f1 कितना है 10, 2f1 है 20। 10 और 20 के बीच की कोई पोजीशन देखो तो 10 और 20 के बीच पोजीशन है बी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो आप जब ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपको इमेज मिलेगी मैग्नीफाइड और रियल। थर्ड सिचुएशन कहता है कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो लेकिन इस बार वर्चुअल हो। अब मैग्नीफाइड इमेज यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा और वर्चुअल, तो सिंपल सी बात है जब इमेज वर्चुअल बनेगी तो मैग्नीफाइड तो होगी। इमेज वर्चुअल कब बनती है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, यानी कि 0 से लेकर और 10 तक, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो 0 से 10 के बीच की कोई पोजीशन देखो तो 0 से 10 के बीच की पोजीशन है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपको जो इमेज है वो कैसे मिलेगी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट आता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पे, फोकल लेंथ है 10 तो 2f1 हुई 20, तो आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे c यानी कि 20 सेंटीमीटर पर। क्लियर? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है वो भी डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है कि which of the following lines would you prefer to use while reading small letter? आपके पास स्मॉल लेटर है डिक्शनरी के और आपको उनको पढ़ना है। भाई अगर लेंस की जरूरत ही ना होती तो हम आंखों से ही पढ़ देते। अब सिंपल सी बात है, आंखों से नहीं पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब हमें चश्मे चाहिए। चश्मे अभी मैंने बताया कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस में यूज होगा, वॉच मेकर्स यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, यानी लेटर्स को बड़ा देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, तो एक इसका तो आंसर ये हो गया कि भाई हमें चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा देखो ध्यान रखना, अब ये चीज आएगी तो आगे, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो डिस्कस करना पड़ेगा। ध्यान रखना एक चीज होती है पावर, किसी भी लेंस की जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फोकल लेंथ के। ठीक है, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। तो अब उसने हमें ऑप्शन दिया, अब आप कर सकते हैं इसको देखना। उसने कहा है कि which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? यानी एक डिक्शनरी के अंदर जो छोटे छोटे लेटर्स हैं उनको अगर आपको स्टडी करना, रीडिंग करना है उनकी, तो सिंपल सी बात है आपको कौन सा लेंस आप यूज करना पसंद करेंगे। आंसर दिया उसने, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ए है कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। बी का है उसने कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। सी उसने कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और डी उसने कहा है कि कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चाहे उसने कहा हो चाहे ना कहा हो, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, अब आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो देखिए भाई हमें क्या करना है, हमें चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, क्योंकि हमें जो लेटर्स हैं वो उल्टे तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमें इमेज जो है वो कैसी चाहिए, इरेक्ट। इरेक्ट कब होगी, जब वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज जो है वो किस में बनती है, दोनों में बनती है, कॉनकेव में भी बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है। लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा चाहिए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये ओनली किस में होती है, कॉन्वेक्स लेंस में ही होती है। क्लियर? तो एक ऑप्शन तो यहां से मिल गया कॉन्वेक्स लेंस। अब ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। पावर ज्यादा का मतलब है कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आप ढूंढिए किसकी फोकल लेंथ कम है, 5 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस भी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। यानी कि अगर आपके लेटर्स हैं डिक्शनरी के और वो छोटे हैं तो उनको पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कम हो। ठीक है, ये चेंज हो सकती है वैल्यूज।
आपको ध्यान देना है कम पे। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए। इनको आप और थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस करना, अपनी फिर नोटबुक में लिखना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।